अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मन सम्माहुल्लाहु हनीफ़ा इब्राहीम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो खूबियाँ और कमालात जो अल्लाह ने उनमें रखे थे उसका बयान चल रहा था। उन्हें अव्वलियात इब्राहीम कहते हैं। उनमें 5-6 का बयान हो गया। अब अगला बयान सुने उनकी। अव्वल मन ज़ाफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज़ियाफ़तें तो पहले भी होती थी, लेकिन ज़ियाफ़तों का एहतमाम ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। चला दो, गर्मी बहुत है। चलो हैं? तो ज़ियाफ़त ये शुरू से चली आ रही है, अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है, लेकिन एहतमाम इसका सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। ला यतगद्दा वला यतअश्शा इल्ला मअज़्ज़ाइफ़। कभी सुबह का खाना या शाम का खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान ना हो। और बाद औकात 1 कोस या 2 कोस तक जाते, 1.5 मील 3 मील तक मेहमान को तलाश करते। बाद औकात खाना 1-1 2-2 दिन मौकूफ करना पड़ता, क्योंकि मेहमान नहीं मिला। तो ये अल्लाह ने अरबों में ये जो वस्फ रखा है, फरमाया इसके बानी मबानी, इब्तदा करने वाले, इस सुन्नत को जारी करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उन्हें अबू ज़ैफ़ भी कहते हैं, अबू ज़ैफ़ान भी कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसी तरह बड़ा एहतमाम था। बाद औकात अपना खाना मेहमान को दे देते। बाद अल्लाह ने तबीयतें ऐसी बनाई हैं कि खुद खाने में इतना मजा नहीं आता जितना खिलाने में आता। जो कंजूस मिजाज होते हैं वो छुप कर खाते हैं ताकि कोई मेहमान ना आ जाए। कहते हातिम ताई ने 18 दफा अपना घर साफ किया मेहमानों की खातिर।
एक दफा कुछ नहीं बचा, घोड़ा खड़ा था तो एक अकेले मेहमान आधी रात को आया, उसके लिए ज़िबह किया। ये अल्लाह ने एक खसलत रखी है अरबों के अंदर भी, मेहमान को खिलाना शौक के साथ। ये बाद में खुद खाएंगे, मेहमान पहले खाए या मेहमान के साथ मिलकर खाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक क़सा था, बड़ा प्याला होता है, उसके अंदर शरीद बनाते थे। अव्वल मन फर्रदा इब्राहीम, जिसने सबसे पहले शरीद बनाया वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रोटी को गोश्त के अंदर पका देना ताकि नरम भी हो जाए, जूद हजम भी है, मैदे के लिए मुफीद भी है, लजीज भी है। शरीद अरबों के यहाँ प्यारा खाना शुमार होता है। अल्लाह के नबी का जो प्याला मुबारक था, 4 आदमी उसे उठाकर लाते, 20 के करीब आदमी उसके इर्द गिर्द बैठ जाते खाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में बैठे होते। अगर कोई और आ गया तो फिर आप कहते थे कि वुसअत पैदा करो, सुकड़ जाओ, ताकि जो और आ रहा है इसे भी बैठने की जगह मिले। आप बाद औकात बैठे होते अत्तहियात की शक्ल में, या एक पांव खड़ा है एक बिछाया हुआ है, तो फिर आप सिमट जाते कि मेहमान को जगह दो बैठने की, मेरे करीब हो जाओ। हजरात सहाबाए कराम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी करते हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा सहाबाए कराम की मेहमानियां, इन पर मुस्तकिल एक अबवाब कायम किए गए हैं कि सहाबाए कराम को कैसे शौक था मेहमानी का। मुंह चबा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हकीकत में मेहमान खा रहा है कि थोड़ा है मेहमान खा ले और हम भूखे रह जाएं। साद इब्न उबादा का तो कहना ही क्या है, उन्होंने तो ऐलान किया, मियां तुम्हारे यहां मेहमान आ गया है, नहीं आए तुम्हारे पास तो मेरे यहां मेरे हवेली में भेज दिया करो। इनका बेटा कैस था, अल्लाह ने उसे भी ये शर्फ अता किया था। दोनों बाप बेटा बहुत सखी थे। लिखा है कि बाद औकात इनकी हवेली में 24 घंटे में 20 गाय ज़िबा हो जाती हैं। 120 साल तक इनके खानदान में वो दरवाजा बंद ही नहीं हुआ खाना खिलाने का। वो खवातीन भी सआदत वाली हैं जो खाना तैयार करें। दोपहर को मेहमान आ गया, रात को मेहमान के आने का तो कोई टाइम नहीं। मदीना मुनव्वरा में एक जमात आई, आधी रात को पहुंची तो आगे साथियों ने खाना नहीं दिया कि रात का टाइम है, अब खाना कहां से लाए। हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब सुबह नाराज हुए, फरमाया मदीना में मेहमान आए और भूखा रह जाए, ये नहीं हो सकता। फिर मेहमान का खाना भी उसकी हैसियत के मुताबिक खिलाना। जो खुरपा छोड़कर आया है
उसे दाल रोटी खिलाएं, जो अच्छा छोड़ कर आया है फिर उसे अच्छा खिलाएं। ये शरीयत का हुक्म है। अंदलुन्नास अला मनासिलिहिम, लोगों का इकराम उनकी हैसियत से करो। जरीर इब्न अब्दुल्लाह जब आते, अल्लाह के नबी उनके लिए खास अपनी चादर पेश करते। ये कबीले के सरदार थे, इस चादर पर बैठ जाओ। साद इब्न उबादा ने एक दफा 40 ऊंट ज़िबा किए, सारे इलाकों में गोश्त तकसीम कर दिया, हड्डियां देगों में पकाई और उनका मगज इकट्ठा किया, बड़े बड़े प्यालों में अल्लाह के नबी के पास लाए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता था कि इनका मगज मैं आपको खिलाऊं, कई दिन से मैं इस फिक्र में था। आपने बड़ी दुआएं दी साद इब्ने उबादा को। बाद दफा ऐसा भी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने के लिए नहीं, बकरी का दूध दो के मेहमान को पिला दिया, खुद आप प्यासे सो गए कि मेहमान जो है वो भूखा ना सोए। एक काफिर आया, 7 बकरियों का दूध पी गया। अगले दिन मुसलमान हुआ, 2 या 3 बकरियों का पिया, फिर आगे पी नहीं सका। फरमाया काफिर 7 आंतों में खाता है, मोमिन एक आंत में। क्या माना? मोमिन काने होता है। तो ये जो वस्फ था, सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम में और खसूसन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रखा। बाद दफा कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया तो शीर माल खिलाते थे। मैदा है, उस मैदे को दूध के अंदर गूंद कर फिर उससे रोटी पकाते। भाई ये खास मेहमान आया है, प्यारा मेहमान मुद्दत के बाद, इसलिए हमारे अकाबरीन कोई खास मेहमान आता, खुद अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाते। मौलाना शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, 4 सद्दा के थे। जब प्यारा मेहमान आया और मैं सालन भी आज मैं खुद पकाऊंगा और चाय भी इसके लिए खुद पकाऊंगा, खुशी ज्यादा होती है। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया, ये नेक मेहमान आया, तो ये सआदत है आदमी के लिए। इसलिए सालेहीन ज्यादा खाना मेहमान के लिए पका देते, क्योंकि उस खाने का हिसाब नहीं है जो खाना मेहमान के लिए पकाया जाए। अल्लाह हमें भी रब्बुल आलमीन ये सिफत अल्लाह हमारे अंदर भी पैदा करे। हिम्मत नहीं है आला खाना खिलाने की तो चटनी बना ले, दाल बना ले, लेकिन खिलाने का शौक होना चाहिए। यह इंसानों का बड़ा अजीम वस्फ है कि औरों को तरजीह दे, खुद को तरजीह दे, यह हैवानियत है। औरों को तरजीह दे, यह इंसानियत है। खुद कम खाए, यह इंसानियत है। और को ज्यादा खिलाए, यह इंसानियत है। और को न खिलाना, खुद ज्यादा खाना, यह हैवानियत है। अल्लाह ने यह चीज सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रखी। शीर माल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खिलाते। तहारत तो हर जमाने में अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा रहा, लेकिन उसका खास एहतमाम करना ये अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाया।
कुल्ली करने को अरबी में मजमजा कहते हैं। नाक में पानी चढ़ाने को इस्तिंशाक कहते हैं। मुंह को साफ रखना, नाक की सफाई इस्लामी हुक्म है। सोने के बाद भी और इसी तरह नमाजों के अंदर आने से पहले भी। और वह अव्वल मानिस्ता इब्राहिम, जिसने मिसवाक का सबसे ज्यादा एहतमाम किया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे इतनी ताकीद की मिसवाक के बारे में, मैं डर गया कि कहीं मैं अपने मसोड़े छील न डालूं। औ अहफा अकदाम फमी, या मेरे मुंह का अगला हिस्सा सारा घिस न जाए। इतना ज्यादा आप मिसवाक करते थे। दांतों की सलामत भी इसी से है। 5-6 मौके हैं जिनमें मिसवाक अल्लाह ने सुन्नत करार दिया। वुजू के मौके पर, वुजू पुराना हो चुका है, नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए मिसवाक मुस्तकिल करे, क्योंकि हवा पैदा हो गई मुंह में। घर वालों के पास जाए, मिसवाक का एहतमाम करे। सोने के बाद उठे तो मिसवाक का एहतमाम करे। दांतों में जर्दी और पीलापन आ रहा है तो मिसवाक का एहतमाम करे, क्योंकि मोमिन तो कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, फरिश्तों ने आना है, फरिश्ते इसके मुंह पर मुंह रखकर वो कुरान अंदर लेते हैं। क्योंकि कुरान करीम पढ़ने की नेमत अल्लाह ने बनी आदम को दी है। फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं। फरमाया, जब तहज्जुद में तुम मिसवाक करके खड़े होते हो तो तुम्हारे मुंह पर फरिश्ते मुंह रखते हैं। अगर मुंह में बदबू है, फरिश्ते दूर हो जाते हैं। बनी इसराइल की औरतें अपने मर्दों से नफरत करने लगी कि मर्द उनके मुंह साफ नहीं रखते। तंबाकू वाला पान खाना, इसी तरह मुंह में बदबू का पैदा होना, सिगरेट का आदी होना, अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इसी सिगरेट पर। और एक फैशन बन गया है लड़के और लड़कियों का। बेशुमार नौजवान तबका शौकिया सिगरेट पीता है, फिर इसके बाद यह सिगरेट का आदी बन गया। फिर नशा है, फिर नशा एक हद पर नहीं रुकता, फिर नशे की आगे अनवाह हैं, फिर उन गंदे नशों में मुब्तला हो जाता। सिर्फ मर्द नहीं हैं, औरतें भी हैं, सारा यूरोप मुब्तला है इसी में। लिखा होता है ऊपर सेहत के लिए मुज़िर है और पीना सबसे ज्यादा है। इसलिए अपनी औलादों पर इसकी निगाह रखना। लाउबालापन है, अंजाम को नहीं जानते नौजवान कि ये कितनी खतरनाक चीज है। फिर इसी में हीरोइन डालते हैं, नशा आगे बढ़ा। शुरू में तायुश हरामकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऐसा होता है अपनी मर्दमी कुव्वत से ये खाली हो जाते हैं और सत्यानाश सेहत का हो जाता है। अरब खरब रुपए इसी पर जलाए जा रहे हैं। इससे बड़ा अहमक दुनिया में कौन होगा? इसमें क्या फैशन है? कौन सी इंसान की नाक ऊंची हो जाती है, धुआं मुंह से निकाल रहा है। दीन दुनिया दोनों का नुकसान ही नुकसान है।
सुबह को उठे, हर नमाज के अंदर मिसवाक है, लेकिन सुबह का मिसवाक उलमा फरमाते ज्यादा देर करे, क्योंकि सारा दिन रतूबते और गंदे बुखारात मुंह से निकले, इसलिए 10-15 मिनट मिसवाक में लग जाए ताकि सारी गंदे बलगम वगैरह और रतूबात गंदी मुंह से निकल जाए। सुबह को खास इसका एहतमाम करें। पानी में कुल्ली करने में मुबालगा करना सुन्नत है। गुस्ल में तो वैसे ही मुबालगा है, और इसी तरह वुजू के अंदर भी फरमाया मुबालगा करे, और दांत जो है इसको अच्छी तरह साफ करे, हल्का सा मिसवाक जबान पर भी मारे, ताकि जबान पर जो गलत किस्म की रतूबतें हैं वो साफ हो जाए। खंखारे सफाई करे अच्छी तरह। ये सेहत के लिए मौजू है, बेहतरीन चीज है, और मिसवाक से मोहब्बत करने वाला इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर होगा। नमाज 70 गुना अफजल हो जाती है, एक रिवायत में 400 गुना भी है। 70 गुना अफजल है मिसवाक के साथ नमाज का मर्तबा। सहाबा और ताबीन में तो कहीं हमें नहीं मिला, किसी को मिल जाए तो वह जगह हमें दिखाए, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का वाक़या आता है कि एक जिहाद में हमें फतह नहीं हो रही थी। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, कि हम परेशान हो गए, दुश्मन अंदर है और दुश्मन निकल नहीं रहा। मुहासरा करते हुए एक अरसा दराज गुजर गया। ख्वाबी में अल्लाह के नबी ने लकड़ी की तरफ इशारा किया कि जिहाद है, उधर तलवार उठानी है, उधर कमान उठानी है, उधर मिंजीनी के हैं, उधर दबाबा है, उधर सामान है, बहुत सी चीजें हैं। तो बाद दफा गफलत हो गई मिसवाक से कि इसका एहतमाम तुमने छोड़ दिया। वो कहते हमने सब ने इसका एहतमाम किया, सब ने लकड़ियां तोड़ी दरख्तों की और मिसवाक किया। अल्लाह ही खौफ डालते हैं और अल्लाह ही रौब डालते हैं, कि अल्लाह के हाथ में है। डरा दे, छोटी सी बात से डरा दे, ना डराए ना डराए। खौफ भी अल्लाह की तरफ से और रौब भी अल्लाह की तरफ से। कहा सुबह हमने देखा दुश्मन ने किले का दरवाजा खोल दिया और 16 का झंडा उन्होंने लटकाया और कहा हमारे किले का पानी खत्म हो गया था, और इसलिए ये तुमने क्या अमल किया जिससे गैबी निजाम तुम्हारे साथ हो गया। यह वाकया सहाबा और ताबीन का नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का है, क्योंकि 6 महीने ये जिहाद करते थे और 6 महीने हदीसें पढ़ाते थे। फकीहुन फिल शर्क व फकीहुन फिल गर्ब, दुनिया के बहुत बड़े फकीह थे। जिस बात को कह दे अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक यह हदीस सही है, उसे कायनात की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इतना हदीस में उनका ऊंचा मकाम है। तो ये मिसवाक है, इसका एहतमाम हो। बास साहबा यहां कान में रखते थे इस जगह पर। हज़रत खालिद एक सहाबी हैं, कान में कि भूल ना जाए, बाहर के इसका एहतमाम होना चाहिए। बुर्श तो मारते हैं, चमकाते हैं, लेकिन असल चीज जो है मिसवाक, उसका एहतमाम नहीं है। बुर्श दूसरे टाइम में आप कर लें, लेकिन नमाज के टाइम में मिसवाक का एहतमाम करें। लकड़ी में अल्लाह ने ये चीज रखी है, उस वक्त तक इसको इस्तेमाल करें जब तक आपके हाथों में आ सके, 4 उंगलियों में ना आए। हमारा एक मिसवाक चलता है, सारा साल ही चलता रहता है। मिसवाक है, जब उसके रेशे खराब हो जाएं, उनको काट दे, फिर नए रेशे बनाए, फिर उन्हें काट दे, फिर नए रेशे बनाए।
महीने डेढ़ महीने के बाद नया मिसवाक आ गया, गंदा मिसवाक इस्तेमाल कर रहा है, ये भी ठीक नहीं। इसका भी सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए। ये तालीम की इब्तदा करने वाले और इसका एहतमाम अजीम करने वाले अल्लाह के खलील इब्राहीम हैं। इस्तिंशाक के माने पानी नाक में चढ़ाना। फरमाया जब तुम सोते हो शैतान तुम्हारे नाक के दोनों बांसों में रात गुजारता है, इसलिए अपनी छिंगलिया से अपने नाक को अच्छी तरह साफ करो, पानी बार बार डालो ताकि नाक में शैतानी असरात खत्म हो जाए। ये बहुत एहतमाम से करना चाहिए। इसमें भी मुबालगा करना यानी पूरे एहतमाम से करना इसके अंदर, ताकि नाक के जो ऊपर के हिस्से हैं अंदर में, इनके अंदर भी अच्छी तरह आदमी उंगली से सफाई करे। लबे लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मूंछों मुबारक जो थी मूंछें उन्हें आप कतरते थे मुबालगे के साथ। मुगीरा बिन शोबा आए, इनकी मूंछें बड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी ने मिसवाक लेकर यहां रख दिया और अगले जो है होंठ के हिस्से के बाल कतर दिए। किसी ने रखनी है तो उसका यह है कि लब का ऊपर का हिस्सा ऐसा साफ रखे कि कोई मशरूबात अंदर न जाए। ये बेवकूफी है, अहमक है, हमाकत है मूंछें बालिश बालिश की रखना कि मेरी इतनी बड़ी मूंछें हैं। ये जो कहते हैं कि हजरत उमर की बड़ी मूंछें थी, इसको सबाला कहते हैं। ये हिस्सा जो पीछे वाला है सबाला, बाद दबा गुस्से में यह हाथ लगाते थे। उलमा कहते हैं हाथ लगाने से ये नहीं कि वो मूंछें बड़ी थी, ये तो मोमिन की शान है। ओहफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ाए और कुछ शवारे मूंछें कतराए। फारिस के लोग आए, अल्लाह के नबी ने देखा बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई, मूंछें बड़ी बड़ी रखी हुई, दाढ़ियां साफ। फरमाया ये क्या किया है कि हमारे रब किसरा ने हुक्म दिया है मूंछें बड़ी रखा करो। फरमाया मेरे रब अल्लाह ने हुक्म दिया है मूंछें कतराया करो, दाढ़ी बढ़ाओ। ये भी सुनन अंबिया में है और खासकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसका बड़ा एहतमाम करते थे। जिसने रखनी भी है ऊपर की तो इतना जरूर करे कि ये लबे जो है उसके अंदर जो है वो खाने पीने में वो अंदर ना आए, इसका खास ख्याल करे। बाद लोग मूछ के दरमियान में टक देते हैं, ये पता नहीं कहां से लाए, ये कोई नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं है। दाढ़ी में बाद लोग ये अनफका है, दाढ़ी बच्चा इसे कतर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है, खिलाफे औला है। ये दाढ़ी बच्चा भी दाढ़ी का हिस्सा है। चेहरे के बाल दाढ़ी नहीं है, लोहा लहया कहते हैं। ये जो है जबड़ा है, ये जबड़े का हिस्सा, इसको दाढ़ी कहा जाता है। अगर किसी के चेहरे पर बाल हैं और वो बाल रखने में खूबसूरत लगते हैं तो रख ले, वरना रुखसारे का साफ होना बीवी का हक है, यह बीवी का हक है। शुरू ही में आदमी इसका ख्याल कर ले तो शुरू में अगर इन जगहों पर उस तरह न फिराए तो बाल ज्यादा नहीं उगते। बालों की तबाही होती हैं, उनके अंदर कुदरती बालों का उगाव ज्यादा है। नीचे भी जो आदमी का नरखरा है, इस नरखरे तक इससे ऊपर दाढ़ी शुरू होती है। मजीद तफसीलात आप फुक़हा कराम से पूछें, वो आपको बताएंगे। तो ये इसका भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एहतमाम करते थे। अव्वलो मन इस्तहद्दा
वो आखदल इब्त, फरमाया बगलों के बाल लेना 8वें दिन या 15वें दिन ये लेना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़े के तौर पर आप अलैहिस्सलाम की बगलें साफ थी। और अगर शुरू में नौजवान आदमी उखाड़ ले, नतफुल इब्त अरबी में कहते हैं उखाड़ना, बगल के बाद उखाड़ना, 2-4 बाल आया उखाड़ दे, फिर 2-4 बाल आया उखाड़ दे, तो शुरू में तकलीफ भी नहीं, आदत बन जाती है, फिर बगलें साफ है। बगलों का नत्फ सुन्नत है, सुन्नत है। फिर जब चूंकि हमारी आदत नहीं है, हम सेफ्टी और उस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर कहे फिर सेफ्टी या उस तरह इस्तेमाल करे, 8वें या 15वें दिन ये साफ हो। इस्तेहदाद ज़ेरे नाब बाल, ये ज़ेरे नाब बाल साफ करना सुनन अंबिया है और सुन्नत इब्राहिमी है और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया 40 दिन तक जो न करे ये कबीरा गुनाह है, कबीरे गुनाह में दाखिल हो जाएगा। मस्तूरात भी मर्द भी इसका एहतमाम करें, औरत के लिए चुटकी अफजल है और मर्द के लिए उस तरह का इस्तेमाल अल्लाह ने अफजल कहा है। ये ज़ेरे नाफ जो जगह जहां काले बाल उगे हुए हैं और खुशियतैन हैं, इनको कहते हैं राने वगैरह इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये भी अल्लाह ने बताया सफाई के तरीके। अंबिया बाप की तरह हैं, वो हर चीज उम्मत को बताते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन इन सुनन इब्राहीम पर अमल करने वाला बना।